आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 8 आवर स्केलेटल सिस्टम एंड स्किन का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या पूछा है कि आपको यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे कौन से ऑर्गन सिस्टम दिख रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये है हमारा सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में देखिए, यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? फोकस है मसल्स के ऊपर। आपको मसल्स जो है वो हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। तो ये हमारा है मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम मतलब वो सिस्टम जहाँ पे हम सिर्फ मसल्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, पूरा मसल्स हटा दिया है। क्या हटा दिया है? पूरा मसल्स गायब कर दिया और सिर्फ कहाँ क्या है? बोन्स है। तो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। और मज़े की बात ये है कि आज हमारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। सो स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स का सिस्टम। जब बोन्स आपस में ज्वाइन होकर हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, हमारे पूरे बॉडी को शेप देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम्स एंड द फंक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है? ये टेबल जो है ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हार्ट का फंक्शन क्या है बताओ? हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, है ना। हार्ट का फंक्शन क्या है? टू पंप ब्लड। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू पंप ब्लड। आप अपने बुक में भी इसको फिल कर लेना। ठीक है, ये कौन से बॉडी कैविटी में है? ये वाला जो बॉक्स है ना, ये हम लोग बाद में मतलब थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये बॉडी कैविटी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। लंग्स का फंक्शन क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन करवाना, है ना। पूरा रेस्पिरेशन का काम कौन संभालता है? लंग्स। इंटेस्टाइन का काम क्या है? इंटेस्टाइन का काम है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। इंटेस्टाइन का क्या काम है? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद ब्रेन तो हमारा मास्टर है। ब्रेन का काम क्या है? सारे के सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। अब बॉडी कैविटी वाले पार्ट पे आते हैं। सो बच्चों, बॉडी कैविटी क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड डीपली। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे खाली स्पेसेस है। इस फिगर में क्या है? खाली स्पेसेस। जैसे कि ये ऊपर ये खाली जो स्पेस है, यहाँ पे ब्रेन होता है अंदर। यहाँ पे अंदर क्या होता है? ब्रेन। तो हमारे ब्रेन का जो खाली स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। इसे क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी एक ऐसा खाली स्पेस, ऐसा हॉलो स्पेस है जहाँ पे हमारा ब्रेन रहता है। आपने अपने घर का कभी स्टोर रूम देखा होगा ना। स्टोर रूम क्या होता है? खाली स्पेस जहाँ पे सारे गेहूँ चावल वगैरह स्टोर होते हैं। वैसे हमारी कैविटी क्या होती है? कैविटी जो होती है वो एम्प्टी स्पेस होती है बॉडी में। एम्प्टी यानी कि हॉलो स्पेस होती है बॉडी में, जहाँ पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये कैविटी। अब ये जो कैविटी है जो पर्पल कलर की है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है? लंग्स रहता है और हार्ट रहता है। तो ये इसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी, से हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, लंग्स और दूसरा क्या है? हार्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये जो नीचे जो कि पेट वाला कैविटी है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, ये सब हमारा कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद नीचे जो ग्रीन कलर का है ये है हमारा पेल्विक कैविटी। क्या है हमारा? ये पेल्विक कैविटी। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, व्हेन यू विल गो इन 10th स्टैंडर्ड यू विल बी टॉट अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल। सो सबसे पहली बात तो हमारे पास कितनी कैविटी है? क्रेनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। ठीक है, वाले बॉक्स को फिल कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि हार्ट कहाँ रहता है? थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी में लंग्स भी रहता है ना। लंग्स कहाँ रहता है? लंग्स इज ऑल्सो इन थोरैसिक कैविटी। इंटेस्टाइन मैंने बताया था, सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहाँ रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और ब्रेन कहाँ रहता है? ब्रेन रहता है क्रेनियल कैविटी में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो बच्चा है ये रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसके पैर में आपको रेड रेड दिख रहा है। एक्चुअली ये गिर गया है और इसके पैर में क्या आ गई है? फ्रैक्चर आ गई है। मतलब क्या हो गया है? इसका जो बोन है वो क्या हो गया है? क्रैक हो गया है। इसको क्या हो गया है? यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया है। ठीक है,
तो अब हम लोग फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सो जब हम लोग गिर जाते हैं, समटाइम्स व्हेन वी फॉल while playing or have an accident, bone in our arm or leg get broken. This is called fracture of the bone. तो इसे हम कहते हैं fracture of the bone. अगर आपको क्वेश्चन आया कि डिफाइन फ्रैक्चर, तो आपको यही वाला आंसर लिखना है. उसके बाद फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर हमें इन अनबियरेबल पेन, यानी कि ऐसा दर्द देता है जो हम सहन नहीं कर सकते, और हमारा जो बोन है, जो ब्रोकन बोन है, वो इमीडिएटली स्वेल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है, ये वाला क्वेश्चन है डिफाइन फ्रैक्चर. तो आपको क्या लिखना है, व्हेन वी फॉल और हैव एन एक्सीडेंट, अगर हम गिर जाएं या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो अ बोन इन अवर आर्म और लेग में गेट ब्रोकन, हमारा बोन आर्म का या फिर लेग का, यानी हाथ का या फिर पैर का ब्रोकन हो सकता है, टूट सकता है, तो इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्चर. ओके, योर फ्रेंड मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अ बोन इन हिज लेग इज फ्रैक्चर्ड, हाउ विल यू हेल्प. अगर आपका दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको मूव नहीं होने देना है, उसको प्रिवेंट करना है यानी मूवमेंट से. उसके बाद अगर उसमें हम मूवमेंट नहीं कराते तो उसी चीज को हम बोलते हैं इमोबिलाइज. इमोबिलाइज मतलब मोबिलाइज का उल्टा. मोबिलाइज मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ मूव करवाना. इमोबिलाइज मतलब मूव नहीं करवाना, स्टिल रखना. फिर हमें इमीडिएटली क्या लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. ठीक है, फिर मेडिकल हेल्प ली हमने, हॉस्पिटल में भी चले गए. अब हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर सबसे पहले हमारा क्या निकालेगा, एक्सरे निकालेगा. एक्सरे क्या है, एक्सरे एक इमेज है. ठीक है, जहाँ पे हमारा पैर स्वोलन, यानी कि हमारे फ्रेंड का पैर स्वोलन यानी कि सूज गया है, वहाँ का वो एक्सरे निकालेगा. अब ये जो एक्सरे है, ये महान साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था विलहेल्म कॉनराड रॉन्टजेन. तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है. एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय डैश, तो आपको यहाँ पे इनका नाम लिखना है, विलहेल्म कॉनराड रॉन्टजेन. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट. सो पहला क्या है, प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट. सेकेंड, इमोबिलाइज इट. और थर्ड क्या लिखना है आपको, गेट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. ओके, नाउ आप इस लड़के को देखो, इसके पैर में क्या लगा है, प्लास्टर. तो यही होता है एक्चुअली, फ्रैक्चर के बाद हमें क्या लग जाता है, प्लास्टर लग जाता है. सो an X-ray image shows whether a bone is broken and also the exact spot where it is broken. This helps in providing proper medical treatment. तो सबसे पहला काम जो एक्सरे हमारा करता है वो ये करता है कि बताता है कि हमारा बोन टूटा भी है या नहीं टूटा है, और दूसरा अगर टूटा है तो कहाँ टूटा है, एग्जैक्ट स्पॉट बताता है. और जो एक्सरे है वो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने में मदद करता है. तो अगर आपको पूछे डिफाइन एक्सरे या फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सरे, तो आपको ये चीज़ लिखनी है एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी. तो आपको क्या बताना है, सबसे पहली बात तो एक्सरे एक इमेज है जो कि हमें ये बताता है वेदर अ बोन इज ब्रोकन एंड एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज ब्रोकन. क्यों बताता है ये सब, टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. आगे हमें यहाँ पे क्या दिया है, टाइप्स ऑफ बोन्स. हमारे बॉडी में जो सारे के सारे बोन्स हैं उनमें भी टाइप्स हैं, है ना. पहला टाइप क्या है, फ्लैट बोन. आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैट है, देखो यहाँ पे सब क्या है, फ्लैट है, मीन्स ज़्यादा रफ सरफेस नहीं है. दूसरा टाइप है स्मॉल बोन्स. स्मॉल बोन्स यानी छोटे छोटे बोन्स. अब आप बोलोगे मैम ये जो हाथ है तो कितना बड़ा है, इसमें स्मॉल बोन्स कहाँ से आ गए. तो देखो यहाँ पे ये जो हाथ की उंगलियों में जो हड्डियाँ होती है ना, ये एक्चुअली 3-4 छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनती हैं, जिसे हम लोग कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये स्मॉल बोन्स हैं. उसके बाद आते हैं इररेगुलर बोन्स. इररेगुलर बोन्स मतलब ऐसे बोन्स जिनका प्रॉपर शेप नहीं है, जिनका इररेगुलर शेप है. ठीक है, और फोर्थ आते हैं लॉन्ग बोन्स. लॉन्ग बोन्स मीन्स ऐसे बोन्स जो कैसे हैं, लंबे हैं. To mention all the types of bones with examples, so you have to mention all the 4 types along with these examples. Okay, now moving to next. स्केलेटल सिस्टम. द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मतलब ह्यूमन मीन्स इंसानों का, स्केलेटल यानी कि हमारे पूरे बोन्स का नेटवर्क, हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स जुड़े हैं उनका नेटवर्क. सिस्टम यानी कि इन सबका साथ में जो काम करता है, इनका पूरा सिस्टम. तो हम द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट ऑफ सेम शेप. अभी हमने देखा, देखो कितने डिफरेंट शेप्स है. ये फिंगर के बोन्स के कितने डिफरेंट शेप है. ये हमारा पेल्विक गर्डल है, इसका कितना डिफरेंट शेप है. एवरी बोन इज डिफरेंट. ऑब्वियसली हर एक बोन डिफरेंट है क्योंकि हमारे हर एक बॉडी पार्ट का शेप डिफरेंट है. अगर हर एक बॉडी पार्ट का शेप सेम होता, जो शेप आपके हैंड्स का है वही लेग्स का होता,
तब हम समझ भी सकते थे कि हाँ सारे बोन्स सेम है, पर सबका अगर हमारा ऑर्गन, हमारा बॉडी पार्ट ही डिफरेंट है तो बोन तो डिफरेंट होना ही है। All the bones together form a framework or skeleton। ये जो सारे के सारे बोन्स हैं ये आपस में जुड़ के हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क यानी कि क्या, ढांचा, हमारी बॉडी को शेप देते हैं। अगर हमारे पास बोन्स नहीं होते तो हम कैसे होते, एक जेलीफिश, एक ऑक्टोपस जैसे दिखते, ठीक है, हम चल भी नहीं पाते ठीक से। द स्केलेटन गिव्स शेप टू अ बॉडी। हमारा स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। All the bones of body along with the cartilage together forms the skeletal system। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो बोन्स के साथ साथ प्लस कार्टिलेज, मीन्स बोन्स प्लस कार्टिलेज इज इक्वल टू स्केलेटल सिस्टम। इसको हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम है यानी कि हमारी बॉडी में जो बोन्स का सिस्टम है वो दो चीज़ों से बना है। कौन से दो चीज़, बोन्स और बोन्स को जोड़ने वाले कार्टिलेज। सिस्टम जो है, मतलब ये जो पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम है ना, ये सिर्फ बोन्स से नहीं बना हुआ है, ये एक्चुअली है बोन्स प्लस कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो कार्टिलेज होता है सॉफ्ट, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल टिश्यू। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या होता है बच्चों, जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। और इस कार्टिलेज का काम क्या है, ये हमारे बोन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब आप ही थोड़ा इमेजिन करो कि जो हमारे बोन्स हैं वो एक्चुअली में मतलब कितने हार्ड हैं, है ना, और वो अगर एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो कितना फ्रिक्शन होगा, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हमें कितना पेन होगा, हम अच्छे से नहीं चल पाएंगे, अच्छे से जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ताकि बोन्स आपस में घिसे ना, है ना, आपस में फ्रिक्शन ना करें, आपस में रब ना करें, इसलिए कार्टिलेज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू ब्लू कलर है ना, ब्लू ब्लू कलर का, यही है कार्टिलेज। इसको ध्यान से देखो, ये मतलब ये बोन के ऊपर एज अ तकिया काम कर रहा है, एज अ कुशन काम कर रहा है। इट हेल्प्स टू कुशन द जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स के वहाँ पे कुशन जैसा काम करता है, और ये बोन के सरफेस को क्या करता है, स्मूथ करता है। तो आई होप आपको कार्टिलेज का मतलब समझ में आ गया। तो बोन्स प्लस कार्टिलेज मतलब यही जो बोन्स है प्लस ये जो कार्टिलेज है, ऐसा करके सब जगह जॉइंट होकर हमारा क्या बन जाएगा, स्केलेटल सिस्टम। देखो बोन्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे बीच में कार्टिलेज होगा, यहाँ पे फिर से बोन्स होगा, तो ये हमारा हैंड बन गया। तो ऐसे करके हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना है। ओके, ऑल द बोन्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के सारे बोन्स अलॉन्ग विद द कार्टिलेज के साथ जुड़कर, टुगेदर यानी कि जुड़कर क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये इक्वेशन जो है ये आप जरूर लिखना, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जो है, स्केलेटल सिस्टम इज इक्वल टू बोन्स प्लस कार्टिलेज। बोन्स आर हार्ड, ऑब्वियसली बोन्स हार्ड है, वरना वो हमें सपोर्ट कैसे देते। बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स। बोन जो है वो दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स से बना हुआ है। वो दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, एक है बायोटिक कंस्टिट्यूएंट और दूसरा है एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट। अब बायोटिक कंस्टिट्यूएंट में आता है बोन सेल्स और एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स में आता है कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स, सॉल्ट्स। तो ये सब क्या आते हैं, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसको अच्छे से समझते हैं। जो हमारा बोन्स है ये दो मेन कंपोनेंट से बना है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, आप सोचोगे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो लिविंग है, जिनके अंदर जान है। आपको पता है लिविंग क्या होते हैं, लिविंग तो सेल्स होते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो बोन्स का जो बायोटिक कंपोनेंट है वो ऑब्वियसली बोन का सेल होगा। उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट मतलब, एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ केमिकल्स होंगे। सो बायोटिक कंपोनेंट्स, बोन के बायोटिक कंपोनेंट में आता है बोन सेल्स। ओके, बोन सेल्स को हम लोग आगे आप जब पढ़ोगे तो उसे हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। बोन सेल्स का नाम हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है कैल्शियम, फिर आता है कैल्शियम फॉस्फेट, फिर मिनरल्स और फिर सॉल्ट्स। आप मीन्स
आपको समझ में आ रहा है, बोन्स जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ऐसी कैटेगरी जो लिविंग है, ऑब्वियसली लिविंग क्या होते हैं, सेल्स, तो बोन्स का बायोटिक कंपोनेंट है बोन सेल्स, मतलब जो बोन्स है वो बोन सेल्स से बना हुआ है, जो कि लिविंग यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद बोन जो है वो केमिकल्स से भी बना है, मिनरल्स से भी बना है। कैसे मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, तो ये सारे कैसे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। गॉट इट। कैल्शियम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द बोन, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है जो हमें हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रांग बनाती है, कैल्शियम। इसलिए मम्मी बोलती है ना दूध पी लो, दिस इज द रीजन। बच्चों इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आप दो। डैश इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स, अभी के अभी कमेंट में टाइप करो। वेरी गुड, सो यहाँ पे आंसर आएगा कैल्शियम। कैल्शियम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स। द सिस्टम विच गिव्स डेफिनाइट शेप टू द बॉडी, provides support and protects the delicate organs inside the body is called skeletal system। ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को डेफिनाइट शेप, प्रॉपर शेप देता है, सपोर्ट देता है, डेलिकेट यानी कि नाजुक ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है बॉडी के इनसाइड, उसी को हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। आपने कभी देखा है कि ऐसा मेन हाईवे होता है, एक मेन हाईवे होता है और इस मेन हाईवे से बहुत सारे रोड्स, छोटे छोटे रोड्स ऐसे अटैच होते हैं, है ना, आपने देखा ही होगा, इसे जंक्शन या फिर ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये मेन हाईवे है, ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे क्या है, रोड्स हैं जो कि इससे कनेक्टेड है। तो हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा देखने मिलता है। हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम में आपको मिलेगा मेन हाईवे बीच में, और उस हाईवे मतलब उस मेन बोन्स से बाजू के पेरीफेरी में, इधर साइड में छोटे मोटे बोन्स अटैच होंगे। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट्स के बारे में। ओके, स्केलेटल सिस्टम है यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, उन बोन्स का जो एक सिस्टम है। हमारी बॉडी में बोन्स कितने हैं बच्चों, 206 बोन्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि बीच में एक हाईवे होता है और आजू बाजू में छोटे छोटे रोड्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट्स हैं। हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, इसको आप मेन हाईवे की जैसे मान लो, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और अपेंडिकुलर स्केलेटन को आप छोटे मोटे आजू बाजू के रोड्स मान लो। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होते हैं, तो आप मुझे बताओ कि एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं। यस, 80 बोन्स होते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, एक्सियल स्केलेटन में सिर्फ 3 चीजें आती हैं। क्या आती हैं बच्चों, सिर्फ 3 चीजें आती हैं। मेरे साथ बोलो, स्कल, फिर बोलो रिबकेज, ठीक है, फिर बोलो स्पाइन। सिर्फ ये 3 चीजें फॉर्म करती हैं हमारी बॉडी के बोन्स का मेन हाईवे यानी कि स्कल, स्पाइन, रिबकेज। अब स्कल जो है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसमें होते हैं टोटल 22 बोन्स। स्पाइन जो है, स्पाइन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और इसमें होते हैं टोटल 33 बोन्स। और रिब केज हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये केज जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिब्स से बना होता है, और रिब केज में होते हैं टोटल 25 बोन्स। अगर आप 22 + 25 + 33 करोगे तो आपको 80 मिल जाएगा। आपके सिलेबस में आपका ये जो चैप्टर है इसमें सबसे मेन हमें सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, एक्सियल स्केलेटन के बारे में ही अच्छे से पढ़ाया है। किसके बारे में पढ़ाया है, सिर्फ एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में सिर्फ 2 लाइन दी हुई है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता क्या है ये जान लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है अपर लिम्स यानी कि हैंड यानी कि आर्म्स आप बोल सकते हो। आर्म्स के बोन्स आते हैं एंड लोअर लिम्स। आपको ये एहसास भी होगा कि जो हाथ और पैर हैं ये तो वो तो रोड्स की जैसे हैं ना, जो आजू बाजू में निकले हुए थे। तो हाँ, आपने सही सोचा कि अब एक्सियल स्केलेटन हमारे बॉडी के बोन्स का मेन हाईवे है जो कि एकदम सेंट्रल में है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे बॉडी का पेरीफेरी में है, ईदर साइड। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ आवर वीडियो। तो स्केलेटल सिस्टम एंड स्किन का पार्ट 2 आप प्लीज जाकर देखिए, ठीक है। पार्ट 2 लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाय, थैंक्स।